रिया की जादुई दुनिया। सीप और कंकड़। समुद्र किनारे एक छोटा सा घर था जहां रिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिया 10 साल की थी और उसकी आंखें हमेशा किसी नए रोमांच की तलाश में रहती थी। उसे समुद्र से बहुत प्यार था। हर शाम जब सूरज नारंगी और गुलाबी रंगों में ढलने लगता, रिया अपनी छोटी सी टोकरी लेकर रेत पर निकल पड़ती। वो वहां घंटों बैठी रहती, लहरों की आवाज सुनती और समुद्र के किनारे बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करती। रिया को सबसे ज्यादा पसंद थी सीपियां और कंकड़। हर सीप की अपनी एक कहानी होती थी और हर कंकड़ में एक अलग चमक। वो उन्हें अपने कमरे में एक छोटी सी मेज पर सजा कर रखती थी, जैसे वे उसके अपने छोटे से खजाने हों। एक दिन रिया हमेशा की तरह समुद्र किनारे टहल रही थी। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी सीप पर पड़ी। ये सीप बाकी सीपियों से थोड़ी अलग थी। इसका रंग गहरा नीला था और उस पर हल्के सुनहरे धब्बे थे, जैसे किसी तारे का नक्शा बना हो। रिया ने उसे उठाया। सीप ठंडी और चिकनी थी और जब उसने उसे अपने कान से लगाया तो उसे लगा जैसे समुद्र की आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही हो। ये कोई सामान्य सीप नहीं थी, रिया को यकीन था। उसने सीप का नाम नीलम रखा। थोड़ी देर बाद रिया को एक और चीज मिली। ये एक छोटा गोल और चिकना कंकड़ था। इसका रंग गहरा काला था, लेकिन जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो वो इंद्रधनुषी रंगों में चमक उठता था। रिया ने उसे उठाया। वो कंकड़ इतना चिकना था कि उसे छूने में बहुत अच्छा लग रहा था। रिया ने इस कंकड़ का नाम शाम रखा, क्योंकि वो रात के आकाश जैसा काला था, लेकिन उसमें तारों जैसी चमक थी। रिया को लगा कि नीलम और शाम एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने उन्हें अपनी टोकरी में रखा और खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर रिया ने नीलम सीप और शाम कंकड़ को अपनी मेज पर बाकी खजानों के बीच रखा। रात में जब रिया बिस्तर पर लेटी तो उसने नीलम सीप और शाम कंकड़ को देखा। उसे लगा जैसे वो दोनों आपस में फुसफुसा रहे हों। रिया ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि नीलम सीप समुद्र की गहराई से आई है, जहां रहस्यमयी जीव रहते हैं, और शाम कंकड़ किसी प्राचीन पर्वत की चोटी से आया है, जहां हवाएं कहानियां गाती हैं। अगली सुबह रिया ने नीलम और शाम को अपनी हथेली पर रखा। तुम दोनों कितने खास हो, उसने फुसफुसाया। काश तुम मुझसे बात कर पाते। अचानक रिया को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके मन में थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम बात कर सकते हैं रिया, आवाज ने कहा। रिया चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने अपनी हथेली में रखे नीलम और शाम को देखा। क्या क्या तुम बोल रहे हो? रिया ने धीरे से पूछा। हाँ रिया, नीलम सीप से आवाज आई। मैं नीलम हूं, समुद्र की गहराई से आई हुई, और ये शाम है, पहाड़ों की ऊंचाई से आया हुआ। रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये तो किसी सपने से कम नहीं था, ये तो अद्भुत है, वो बोली। तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? तुमने हमें चुना रिया, शाम कंकड़ ने कहा। उसकी आवाज शांत और गहरी थी। तुमने हमें प्यार दिया और हमारी सुंदरता को पहचाना। जब कोई दिल से किसी चीज से जुड़ता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रिया हर दिन नीलम और शाम से बातें करने लगी। नीलम उसे समुद्र के रहस्यों के बारे में बताती, रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए मूंगे और पानी के नीचे छिपे हुए प्राचीन शहर। शाम उसे पहाड़ों की कहानियां सुनाता, ऊंचे ऊंचे शिखर, बर्फीली चोटियां और बादलों के बीच छिपी हुई घाटियां। रिया ने नीलम से पूछा, नीलम, क्या समुद्र की गहराइयों में सचमुच में जलपरियां होती हैं? जरूर रिया, नीलम ने फुसफुसाया। वे अपनी चमकती पूंछों के साथ तैरती हैं और मीठे गीत गाती हैं, लेकिन उन्हें केवल वही देख सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। रिया ने शाम से पूछा, शाम, क्या पहाड़ों पर सचमुच में रहस्यमयी गुफाएं होती हैं? हाँ रिया, शाम ने कहा। उन गुफाओं में प्राचीन ज्ञान छिपा होता है, जो केवल वही पा सकता है जिसके पास धैर्य और साहस हो। रिया की दुनिया अब और भी ज्यादा जादुई हो गई थी। वो नीलम और शाम की कहानियों में खो जाती।
वो उसे केवल कहानियां ही नहीं सुनाते थे, बल्कि उसे जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते थे। एक दिन रिया के स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। बच्चों को अपनी सबसे पसंदीदा चीज के बारे में कहानी लिखनी थी। रिया तुरंत समझ गई कि उसे नीलम और शाम के बारे में लिखना है। उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। उसने नीलम और शाम की आवाज़ों को, उनकी कहानियों को और उनके साथ बिताए हर पल को शब्दों में पिरोया। उसने लिखा कि कैसे एक सीप और एक कंकड़ ने उसकी दुनिया को बदल दिया। उसे समुद्र और पहाड़ों के रहस्यों से परिचित कराया और उसे सिखाया कि हर छोटी चीज में भी एक बड़ी कहानी छिपी होती है। जब रिया ने अपनी कहानी स्कूल में सुनाई तो सभी बच्चे और शिक्षक दंग रह गए। उनकी कहानी इतनी जीवंत और कल्पनाशील थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। रिया ने प्रतियोगिता जीत ली। प्रधानाचार्य ने रिया से पूछा, रिया, तुम्हारी कहानी इतनी अद्भुत कैसे थी? क्या तुमने ये सब कल्पना की थी? रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से नीलम सीप और शाम कंकड़ निकाले। नहीं मैम, उसने कहा, ये सब सच है। नीलम और शाम मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे ये कहानियां सुनाई हैं। कुछ बच्चे हंसे, लेकिन कुछ ने रिया की आंखों में चमक देखी और उन्हें लगा कि रिया कुछ खास कह रही है। घर आकर रिया ने नीलम और शाम को धन्यवाद दिया। तुम दोनों ने मुझे जीतने में मदद की, उसने कहा। रिया, नीलम ने कहा, हमने तुम्हें केवल रास्ता दिखाया, असली जादू तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी सुनने की क्षमता में। शाम ने जोड़ा, हर चीज में एक कहानी होती है रिया, तुम्हें बस उसे खोजने और सुनने की जरूरत है। रिया बड़ी हुई, लेकिन उसने कभी नीलम और शाम को नहीं भूला। वे हमेशा उसकी मेज पर सजे रहे। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता या कोई मुश्किल आती, वो नीलम और शाम को उठाती और उनसे बातें करती। वे हमेशा उसे सही रास्ता दिखाते और उसे याद दिलाते कि दुनिया कितनी मैजिकल है और हर छोटी चीज में कितनी बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। रिया ने सीखा कि सच्ची खुशी और जादू बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अंदर की दुनिया में है, हमारी कल्पना में, हमारे रिश्तों में और हर चीज में सुंदरता खोजने की हमारी क्षमता में। और इस सीख को उसे एक नीली सीप और एक काले कंकड़ ने दिया था। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और जादू हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है और हमारी कल्पना और खुले दिल से ही हम उन्हें खोज सकते हैं। हर चीज की अपनी एक कहानी होती है, जिसे सुनने के लिए हमें धैर्य और प्यार की जरूरत होती है।